ये पैसा हाँ मुसीबत मुसीबत है मुसीबत है मुसीबत हाँ। सो कैसे सारे स्वागत है आपका मेरे यार के में। नमस्ते सभी को। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 स्टॉक्स जो आपको इन्वेस्ट करने चाहिए और वो क्यों, वो हम आगे जाके आपको धीरे धीरे समझाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता होगा कि आजकल मार्केट बहुत बुरी गिर रही है, मतलब बहुत बुरी यानी कि बहुत ही बुरी। 21 जैन को 50,000 छुई थी मार्केट, मैं सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ। सो 50,000 छूने के बाद आज यानी कि मैं जून बोल रहा हूँ, जनवरी 21 जैन थर्सडे को 50,000 मार्केट छुई थी। एंड उसके बाद 28 जैन को यानी कि आज मार्केट क्लोज हुई है 46,874.36, यानी कि मार्केट में जो गैप आया हुआ है 3,388.21, यानी कि 6.76%। और जैसे जैसे मार्केट गिर रही है, देखो हो सकता है कि मार्केट और गिरे, पर गेम क्या है कि आप थोड़े थोड़े कर जो मैं आपको शेयर्स आगे जाके बताऊंगा उनमें इन्वेस्ट कर दीजिए। मैंने दिसंबर में भी एक शेयर वाली वीडियो बनाई थी एंड अभी भी इस मार्केट गिरी हुई मार्केट में भी एक एवरेज अगर मैं बोलूँ, दिसंबर में जो वीडियो बनाई थी उसमें वो 10 शेयर एवरेज 10 से 15% प्रॉफिट दे चुके हैं एक महीने में, ठीक है ना। तो मर्जी है, मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ ऑफिशियल, ये मेरा ओपिनियन है, तब भी मेरा ओपिनियन था, अब भी मेरा ओपिनियन है। तो आप अपने पैसे ध्यान से समझ के सूझबूझ के साथ लगाइए, क्योंकि आपका घाटा है और आपका प्रॉफिट ही आपका प्रॉफिट है। एंड ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है जी। आपका लगाना नहीं लगाना वो आप पे है। तो मैं पहले आपको मार्केट दिखा देता हूँ। सो ये है मार्केट की सिचुएशन। तो आप देख पा रहे हैं ये ग्राफ एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है जी। अब देखो, जब मार्केट गिरती है ना तो कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो मार्केट के साथ ही गिरते हैं, और जब मार्केट वापस बाउंस बैक करके ऊपर जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मगर गिर के खत्म थोड़ी ना हो जाएगी, मजाक थोड़ी लगा रखा है। जिस तरह राकेश झुनझुनवाला ने स्कैम 992 में बोला था कि ये मार्केट 3,000 से शून्य नहीं होने वाली है, अगर मेरा दाव सही रहा ना तो आने वाले 10-20 सालों में ये मार्केट 35-40 हज़ार छुएगी। एंड ये मार्केट 21 जनवरी को छुई, 21 जनवरी 2021 को ये मार्केट 50,000 प्लस पॉइंट्स छुई एंड छू के फिर वापस गिरी। क्यों? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स बाहर जा रहे हैं और दिल्ली में भी कुछ हालात सही नहीं है। एंड ये सारी कंडीशंस मिला के मार्केट को नीचे को धकेल रहे हैं। अब ये मार्केट कितनी देर तक नीचे धकेलेगी ये मैं भी अभी तक एस्टिमेट नहीं कर पा रहा हूँ, ना समझ पा रहा हूँ। ये 6.5% का फॉल मैं नहीं समझ पा रहा था। एंड हो सकता है कि मार्केट और भी गिरे, पर अगर आप ये एडवाइस सुनकर और अपना दिमाग लगाकर आप अगर ये शेयर्स खरीदते हैं तो होल्ड देम तब तक जब तक मार्केट वापस 50,000 या उससे ऊपर बाउंस बैक करके ना आ जाए, और आप अपना प्रॉफिट देख लेंगे। पर मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि जिन 10 शेयरों की मैं बात करने वाला हूँ ये मेरा ओपिनियन है कि इनमें पैसा लगाना चाहिए, ठीक है जी। और इनके अलावा मैं आपको 1-2 बोनस टिप दे दूंगा, अगर मन करे तो लगा लेना, ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वो शेयर्स है जो पिछले 4 या 5 दिनों में लगभग आप बोलें तो 15 से लेके 28% तक गिरे हैं ये शेयर्स मार्केट के साथ। मार्केट सिर्फ 6-6.5% गिरी है। ये जो शेयर्स मैं बताने वाला हूँ, इन शेयर्स की जो न्यूज़ है ये इकोनॉमिक टाइम्स ने खुद दी थी आज के अखबार में, पेज नंबर आई गेस 5 और 7। तो इसमें लिखा है कि ऑफ द 60 स्टॉक्स इन द NSE 500 इंडेक्स विद ओवर 25% FPI होल्डिंग 40 हैव विटनेस्ड शार्प करेक्शन, ठीक है जी। मैनी FPI हैवी स्टॉक्स सी अप टू 30% फॉल फ्रॉम जैन हाई, ठीक है जी। ये मैं बता रहा हूँ कि सारे शेयर्स नहीं चढ़ेंगे, इसलिए सारे शेयर्स नहीं घटेंगे, सारे शेयर्स नहीं चढ़ेंगे। पर जब मार्केट करेक्ट होगी जब मार्केट दोबारा ऊपर चढ़ जाएगी तो ये शेयर के चांसेस के बढ़ने के चांसेस हैं। और ये मेरा ओपिनियन है, फिर से बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि आप अपने जो पैसे हैं सूझबूझ से लगाइए, क्योंकि वो जो लास्ट लाइन में बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड्स वाले, शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो ये चीज़ अपने माइंड में ध्यान से रखिए। एंड मैं जो भी बताता हूँ एनालिसिस होता है उसके पीछे। एंड ये मैंने आज का ही, आप इकोनॉमिक टाइम्स खोल के देख लीजिए, 5th या 7th पेज पे आया ये, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। सो ये है उसके पीछे की
नॉलेज जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो ये अब इतना जूम मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ, जूम यहाँ पे ये आई गेस। अब आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ इनमें से कौन कौन से बैंक्स हैं अब। सबसे ऊपर है बंधन बैंक जो अराउंड 28% के करीब गिरा है। धनी सर्विसेज जो 23.12% गिरी है। इंडिया बुल्स हाउसिंग जो कि 21.08% गिरी है। इन्फो एज इंडिया यानी कि Naukri.com ये गिरी है 19.9%। ये आज सुबह की आंकड़े हैं। आज शायद इन आंकड़ों में आपको फ्लक्चुएशन ज़्यादा दिखेगी, कईयों में कम दिखेगी। एंड स्ट्राइड्स फार्मा जिसमें 17.86 की है। आरबीएल बैंक जिसमें 19.41 की है। जस्ट डायल जिसमें 17.69 की है। जेएम फाइनेंशियल जिसमें 16.92 की है। इंडसइंड बैंक जिसकी 16.35 की है और इन्फोसिस जिसकी 15.15 की है। अब आपको क्या करना है, अपने कोई भी पैसे जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको इन 10 शेयर्स में या फिर उसको जैसे मान लो कि मैं अगर 10,000 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो इन सारे शेयर्स में हज़ार रुपए के लॉट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट द शेयर इन्फो एज इंडिया जिसका एक शेयर ही 4,700 का है। तो आई होप अगर आपका लॉट उतना बड़ा है तो आप उस हिसाब से इन्वेस्ट कर पाएँ इन चीज़ों में। तो इन शेयर्स में अगर आप इक्वल इन्वेस्टमेंट करके मतलब जैसे अगर ये 10 शेयर है ना, तो एग्जांपल आपके पास 10,000 है तो हज़ार अगर सब में इन्वेस्ट कर देंगे ना तो उससे क्या होगा कि लॉस जो चांसेस लॉस होने के चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। एंड अगर ये शेयर जब वापस बाउंस बैक करेंगे, जब मार्केट भी बाउंस बैक करेगी तब, तो ये करेक्शन के टाइम पे ये सारे एकदम क्लीन चिटली बढ़ जाएंगे। ये मेरा ओपिनियन है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है। खरीदना ना खरीदना आपकी मर्जी है। पर दिसंबर में मैंने इसी तरह बनाया था जब एक ही दिन पे 3% मार्केट गिरी थी। दिसंबर में अराउंड आई गेस 21 और 20 के आसपास मार्केट गिरी थी। तो तब भी मैंने 10 शेयर्स बनाए थे जो अगर आपने किए होते तो यू हैड अ बेनिफिट। पर उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन रखता हूँ एंड जो मैं अपना ओपिनियन रखता हूँ मैं उस पर स्टैंड बाय करता हूँ। पर उस पर अगर कोई लॉस होता है तो वो लॉस भी आपका है, वो प्रॉफिट भी आपका है। क्योंकि अगर मैंने उन पर शेयर्स पे लगाया जिनकी मैंने दिसंबर की वीडियो थी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो का लिंक, वो बड़े हैं तो फ़ायदा भी मुझे ही हुआ है। तो आप अपने ही सूझबूझ से कीजिएगा। एंड आपको एक लास्ट में एक बोनस शेयर देने वाला हूँ। आप कहोगे यार मतलब वो ये भी मेरा ओपिनियन है, ठीक है जी, ये उतना नहीं गिरा जितने बाकी शेयर्स गिरे हैं। तो वो है येस बैंक का शेयर, ठीक है जी, येस। और चलो एक और दे देता हूँ, 2 बोनस शेयर्स लास्ट में, एंड दैट इज़ SBI कार्ड। ये दोनों शेयर्स में जो वो है ना दम, वो काफ़ी है, ठीक है ना। एंड मर्ज़ी है आपकी, आपका पैसा है, फिर से बता रहा हूँ, आपको लगाना है नहीं लगाना है आपकी मर्ज़ी है। एंड यही है वो टॉप शेयर्स टू इन्वेस्ट टुडे मीन्स आज देख रहे हो तो कल सुबह लगाना, अभी भी लगाओगे तो कल की बिड में लगी जाएंगे। तो यू कैन इन्वेस्ट इन टुडे। सो यही है वीडियो। एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। मेरा ओपिनियन है, फिर से बार बार बता रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में मत लिख देना भाई घाटा करा दिया। अपना फाइनेंशियल एनालिसिस कीजिए एंड खरीदिए, मेरा सिर्फ ओपिनियन है ये, ठीक है जी। एंड कमेंट करके बताना अगर आपने दिसंबर वाले शेयर लिए थे या नहीं। एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है जी। नमस्ते।